राष्ट्र प्रथम है और हम राष्ट्र की प्रथम रक्षा पंक्ति। सीमा सुरक्षा बल एक ऐसा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जिसका गठन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के उपरांत सामने आए तात्कालिक परिदृश्यों के बीच ऐसे केंद्रीय बल के रूप में किया गया था जिसका दायित्व था भारत के पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की प्रभावी रक्षा और समुचित सीमा प्रबंधन। 1 दिसंबर 1965 को श्री के.एफ. रुस्तम जी बल के प्रथम महानिदेशक के नेतृत्व में इस बल को गठित किया गया था। पद्म विभूषण समेत कई अलंकरणों से सम्मानित श्री रुस्तम जी के कुशल नेतृत्व, अपार अनुभव और दूरदर्शी योजनाओं का ही परिणाम है कि महज 25 बटालियनों के साथ गठित सीमा सुरक्षा बल आज विशाल जनशक्ति, अद्यतन उपकरणों और बेहतरीन सैनिक साजो सामान से लैस विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बल के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। अपने आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्पित सीमा सुरक्षा बल की 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में निभाई गई भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान है। गठन के शुरुआती वर्षों में ही बल ने बांग्लादेश की आजादी में मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित करने और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। वहीं वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में सीमा सुरक्षा बल ने संघर्ष के दौरान देश की दुर्गम पहाड़ियों में सेना के साथ एकजुट होकर पूरी ताकत से जिस ढंग से देश की अखंडता की रक्षा की वो किसी से छिपा नहीं है। कश्मीर की बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियों, पीर पांजाल के दुर्गम पहाड़ों से गुजरती नियंत्रण रेखा तथा पंजाब के विस्तृत मैदानी भूभाग, थार मरुस्थल के आग उगलते विशाल रेतीले क्षेत्रों, कच्छ के दुर्गम और बृहद दलदली भूभाग से गुजरती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुश्किल भौगोलिक तथा विषम मौसमी हालात सीमा प्रहरियों का प्रतिदिन इम्तिहान लेते हैं। बंगाल के सुंदरबन के विशाल भूल भुलैया तथा गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र के विशाल जल सिंधु, पूर्वोत्तर की उफनती जलीय सीमाएं, मूसलाधार बरसातों, उष्ण कटिबंधीय घने जंगलों तथा जलीय धाराओं के बीच से होकर गुजरती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आत्मविश्वास के साथ बढ़ते सजग सीमा प्रहरियों के कदम हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहे। अपनी स्थापना से ही देश की अग्रिम पंक्ति में तैनात इस बल ने सीमाओं की सुरक्षा सहित आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों, उग्रवाद व माओरोधी अभियानों में अपनी उच्च स्तरीय अनुशासित सेवाओं के दम पर अपना इतिहास स्वयं रचा है। बल का पेशेवर दृष्टिकोण और सौंपे गए दायित्वों के कुशल निष्पादन की क्षमता इसे देश की पहली रक्षा पंक्ति होने का प्रतिष्ठित सम्मान दिलाती है। सीमा प्रहरियों ने अपने साहस और बलिदानों के दम पर सीमाओं को सुरक्षित रखा है, मानवाधिकारों का सम्मान किया है और सीमावासियों का भरोसा अर्जित कर राष्ट्र रक्षा के अपने दायित्वों का कुशलता से निर्वहन किया है। राष्ट्र रक्षा के प्रति दृढ़ संकल्पित प्रत्येक प्रहरी बल के आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य के प्रति पूर्णतः समर्पित है। देश के दूर दराज नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तैनात ये बल बेहद सावधानी पूर्वक कार्य कर रहा है। यहाँ पर तैनात बल प्रहरी स्थानीय निवासियों के आचार, विचार व धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं का ढांचागत विस्तार कर रही हैं। यहाँ पर बल विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों व कार्यशालाओं के माध्यम से आम नागरिकों को माओवाद के प्रभाव से दूर रखने का प्रयास कर रहा है। राज्य की आत्मसमर्पण की नीति और पर्यावरण निर्माण के सावधानी पूर्वक क्रियान्वयन से इन इलाकों में माओवाद का प्रभाव लगातार कम हो रहा है। ये बल केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहा है। राष्ट्र की ओर से कांगो, हैती, कोसोवो जैसे देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में भी सीमा सुरक्षा बल का योगदान उल्लेखनीय है। राष्ट्र रक्षा में निरंतर कार्यरत देश के इस केंद्रीय बल के राष्ट्र के प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में सम्मानित व स्थापित होने के पीछे बल के विभिन्न अवयवों की समन्वित कार्यप्रणाली है।
राष्ट्र पटल पर तेजी से सर्वश्रेष्ठ बल के रूप में स्थापित हो रहे इस बल के कुछ मुख्य सहायक उपक्रमों का जिक्र करना यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय बलों में एकमात्र सीमा सुरक्षा बल की एयर विंग की स्थापना क्वीन एयर C-80 विमान के साथ वर्ष 1969 में हुई, जो आज एम्बरर, Mi-17, LH आदि विमानों से लैस देश की महत्वपूर्ण विंग के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। वहीं बल की वाटर विंग उभरती लहरों के बीच देश की पश्चिमी व पूर्वी सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। देश की जलीय सीमाओं की रक्षा के लिए वर्ष 1966 में कुछ बोट्स के साथ स्थापित हुई बल की ये विंग आज 500 से अधिक वाटर क्राफ्ट्स के विशाल बेड़े के रूप में परिवर्तित होकर राष्ट्र रक्षा में सीमाओं पर तैनात है। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद देश के तटीय परिधि की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गुजरात के ओखा में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग को BSF के तत्वावधान में स्थापित किया गया। इस संस्थान द्वारा अभी तक 7 कोर्सों के माध्यम से देश के तटीय राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु आदि के साथ BSF और CISF के कुल 427 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। बल की तोपखाना यूनिट की स्थापना 1 अक्टूबर 1971 में हुई। अपने गठन के शुरुआती चरण में ही बल की आर्टिलरी विंग ने बांग्लादेश की आजादी के समय पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की नियमित सैन्य टुकड़ियों के साथ जिस निर्णायक ढंग से युद्ध लड़ा, वो आज भी संपूर्ण देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। 1971 के युद्ध के समय हथियारों तथा आयुध भंडारण की आत्मनिर्भरता को विकसित करने के लिए बल के घटक केंद्रीय कर्मशाला एवं भंडार की स्थापना मध्य प्रदेश ग्वालियर में की गई। 1971 के युद्ध में सुरक्षा बलों को हथियारों के कल पुर्जे व आयुध की आपूर्ति को सुनिश्चित करने से लेकर आज तक ये बल देश में आयुध से जुड़े सामानों का निर्माण सफलतापूर्वक कर रहा है। 12 मई 1976 को सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में स्थापित बल की अश्रु गैस इकाई देश में नॉन लिथल म्यूनिशन अश्रु गैस के गोलों के निर्माण की एकमात्र इकाई के रूप में स्थापित हो चुकी है, जो प्रतिवर्ष 46 प्रकार के 6 लाख से अधिक नॉन लिथल म्यूनिशंस का निर्माण कर देश की कानून व्यवस्था व आतंकरोधी अभियानों में बलों के लिए आयुधों का निर्माण सुचारू रूप से कर रही है। वर्ष 1970 में स्थापित बल का विशिष्ट राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। 20 श्वानों की प्रशिक्षण क्षमता के साथ शुरू हुआ यह केंद्र आज 250 श्वानों की प्रशिक्षण क्षमता वाले विख्यात केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। यहाँ से प्रशिक्षित श्वान आज देश में सुरक्षा से जुड़े कार्यों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल का सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट बल के उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विख्यात है। ये संस्थान बल प्रहरियों के साथ साथ देश के अन्य संगठनों से जुड़े कार्मिकों को भी वाहन चालन व मरम्मत के हुनर सिखाने का कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है। इस संस्थान की चेतक ड्रिल, जिसे 2021 के बल स्थापना दिवस पर देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के समक्ष प्रदर्शित किया गया था, विशिष्ट आकर्षण रहा है। इसमें BSF कार्मिक गाड़ी को पूरी तरह खोलकर उसे पुनः जोड़ने की कार्यवाही को मात्र 2 मिनट के अंदर पूरा करते हैं। नवनियुक्त आरक्षकों की कार्यक्षमता व उनमें प्रशिक्षित प्रहरी गुणों का समावेश करने के उद्देश्य से स्थापित बल के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों से इस वर्ष अभी तक 14,000 से भी अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया जा चुका है, जिसमें 2023 महिला प्रहरी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त देहरादून में स्थित BSF इंस्टीट्यूट फॉर एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग में BSF के साथ साथ अन्य सुरक्षा बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों के प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। सीमा सुरक्षा बल का खेलकूद के क्षेत्रों में भी अग्रणी भूमिका रहा है। इस बल के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 1 द्रोणाचार्य और 17 अर्जुन अवार्ड हासिल किए हैं। अभी हाल ही में संपन्न ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बल के खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान हासिल किया है। हमारे खिलाड़ियों ने वर्ल्ड राफ्टिंग चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेकर
बल और देश का नाम रोशन किया है। योग का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। योग बल कार्मिकों की दैनिक दिनचर्या में तो शामिल है ही, स्पर्धा के रूप में भी विभिन्न स्तरों पर हमारे प्रहरियों ने इसमें हिस्सा लिया है। 46वीं सीनियर नेशनल योगासन चैंपियनशिप 2021 प्रतियोगिता में बल के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। 18 सितंबर 1992 को स्थापित बावा यानी बीएसएफ वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन बल का एक विशिष्ट गैर लाभकारी संगठन है। ये संगठन बीते 3 दशकों से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन प्रहरी हित में कर रहा है, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग बेस्ड कोर्सेज, कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई कढ़ाई इत्यादि प्रमुख हैं। ये संगठन अपने सदस्यों को लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों, समस्याओं के समाधान व सार्थक उपयोगी बातचीत के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध करा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल की सुप्रसिद्ध सीमा भवानी टीम को शौर्य एक्सपेडिशन के तहत इंडिया गेट से रवाना किया गया। दृढ़ संकल्पित व देशभक्त की भावना से ओतप्रोत 36 महिला बाइकर्स ने 20 दिनों में 5280 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस एक्सपेडिशन को 28 मार्च 2022 को कन्याकुमारी में समाप्त किया। इस यात्रा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के साथ साथ विभिन्न केंद्रीय बलों में महिलाओं द्वारा निभाए जा रहे दायित्वों के प्रति आम जन को जागरूक करना था। सीमा सुरक्षा बल के गौरवशाली इतिहास में सीमा प्रहरियों के उच्चतम शौर्य और बलिदान की मान्यता स्वरूप भारत सरकार ने बल को 1 महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 56 सेना मेडल, पुलिस वीरता पदकों से सम्मानित किया है। नवीनतम तकनीकों के समावेश के चलते सीमावर्ती चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए बीएसएफ ने सीमा पार से ड्रोन के खतरों, सीमा पार सुरंगों, घुसपैठ और संबंधित सीमावर्ती अपराधों के खतरे का मुकाबला करने हेतु स्वदेशी तकनीकी समाधानों के विकास से संबंधित विभिन्न पहल शुरू की हैं। साथ ही पश्चिमी सीमाओं पर ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम को भी तैनात किया जा रहा है। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सैटेलाइट बेस्ड एसेट ट्रैकिंग डिवाइसेस का भी लगातार इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशनल उपलब्धियों को हासिल किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए सीमाओं पर कई जगहों पर CIBMS जैसे इंटीग्रेटेड और मॉडर्न कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म प्रणाली से लैस अत्याधुनिक सर्वेलेंस डिवाइसेस के माध्यम से दिन रात सीमा पर असरदार निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ मेक इन इंडिया के नियमों और प्रणाली के अंतर्गत कई अत्याधुनिक उपकरणों के रखरखाव भी किए जा रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और HSTI शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से सीमा सुरक्षा बल ने आभासी प्रशिक्षण को एक नया आयाम प्रदान करते हुए प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफी प्रगति हासिल की है। सीमा सुरक्षा बल में टेलीमेडिसिन का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए दूर दराज तथा दुर्गम स्थानों में तैनात बल के कार्मिकों का विशेषज्ञ डॉक्टर की मदद से जरूरी और प्रभावी उपचार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा चौकियों में सूरज की पहली किरण के साथ ही बल कार्मिकों की दिनचर्या शुरू हो जाती है। नियमित कार्यों के पश्चात शारीरिक व्यायाम और योग बल के दैनिक क्रियाकलापों में शामिल हैं। इसके उपरांत शुरू होता है सीमावर्ती चौकसी से जुड़े दायित्वों के निर्वहन का। पोस्ट में तैनात बल कार्मिकों को पोस्ट कमांडर द्वारा ड्यूटी और ड्यूटी के इलाके की जानकारी देने के पश्चात प्रहरी अपने गंतव्य स्थान ओपी ड्यूटी अथवा पेट्रोलिंग पर निकल पड़ता है। इसी प्रकार पोस्ट पर तैनाती के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली सुबह तक तैनाती को दोहराया जाता है। दैनिक प्रशिक्षण सीमा प्रहरियों का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें कार्मिकों को विभिन्न विषयों पर व्यवसायिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सीमावर्ती सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर सीमा क्षेत्रों में स्पेशल ऑप्स किए जाते हैं। पेट्रोलिंग, नाका आदि विभिन्न संक्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से सीमा प्रहरी संबंधित क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र रक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन निस्वार्थ भाव से करते हैं।
बल परिवार में शामिल होने के लिए ये बल संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग व अन्य विभिन्न विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से बल कार्मिकों का चयन करता है। अधिकारी स्तर पर बल में शामिल होने के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से बल में सहायक कमांडेंट के पद पर चयन के पश्चात शामिल हुआ जा सकता है। वहीं बल में अधीनस्थ अधिकारी स्तर पर शामिल होने के लिए कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी व अन्य विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से बल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अन्य पदों, मुख्य आरक्षक व आरक्षक जैसे अन्य पदों पर बल में भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग व अन्य विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एक विशिष्ट अभियान हर घर तिरंगा की शुरुआत करते हुए संपूर्ण भारतवासियों से अपने घरों, कार्यालयों आदि स्थानों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सीमा सुरक्षा बल अपनी प्रत्येक इकाई में इसे जोश और उत्साह के साथ मना रहा है। साथ ही सीमावर्ती व बल परिसरों के नजदीक रह रहे स्थानीय लोगों को तिरंगे के महत्व और इसे फहराए जाने के उद्देश्यों के प्रति जागरूक भी कर रहा है। देश के आंतरिक व नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात प्रहरी विभिन्न रैलियों व जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति भावनात्मक निष्ठा का संचार कर रहे हैं। बल का प्रत्येक प्रहरी अपने जान की परवाह किए बगैर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मातृभूमि की सेवा और रक्षा करना सम्मान और गर्व की बात है। प्रखंड प्रवाह प्रचंड वेग हिमाद्र की ललकार है। जलती रहे ये ज्वाला हृदय में, यही राष्ट्र की पुकार है।